Hello students, welcome to the mathematics class standard 6th. So now हम करेंगे exercise 9.4. Question number first है, in a school the number of students using various mode of transport is shown in the following bar graph. तो जैसे हमने 9.3 में जो हमें डाटा दिया था उसका बार ग्राफ बनाया था, या हमें बार ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और जो स्टूडेंट्स हैं जाने वाले, यानी बस से हमारे कितने स्टूडेंट जाते हैं 450, कार से कितने जाते हैं 150, इस टाइप से इसके सामने देखना है। ट्रेन से कितने जाते हैं इसके सामने देखिए 200, वॉकिंग से कितने जाते हैं 300 और साइकिल से कितने जाते हैं 100। तो इस टाइप से आपको देखना है बार ग्राफ में नंबर्स। अब यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो हमें बार ग्राफ को देखकर बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स गो बाय कार। तो यहाँ देखिए आप, कार से आपके कितने स्टूडेंट जाते हैं। अभी हमने देखा था 150 के सामने है ये, तो कितने जा रहे हैं 150 स्टूडेंट्स गो बाय कार। इस टाइप से हम इसका आंसर देंगे। अब है हाउ मैनी स्टूडेंट ट्रेवल बाय बस। अब बस से बताना है, तो देखिए बस से कितने जा रहे हैं हमारे 450, तो यहाँ लिख देंगे हम 450 स्टूडेंट्स ट्रेवल बाय बस, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज। अब सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट दिख रहा है आपको, यस बस। बस हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर। बस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांसपोर्ट। इस टाइप से इसका आंसर देंगे। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ लीस्ट यूज, ठीक है। आप सबसे कम कौन सा मोड यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं साइकिल। साइकिल जो है ओनली 100 स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम साइकिल। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ लीस्ट यूज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ भी हमें बार ग्राफ दिया है क्लासेस का और नंबर ऑफ स्टूडेंट का, यानी 6 में इतने स्टूडेंट हैं, 7th में इतने हैं, 8th में, फिर 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। अब हमें यहाँ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6th। अब 6th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ 20 स्टूडेंट है, तो यहाँ लिख देंगे 20 स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6th। नेक्स्ट है हाउ मैनी मोर स्टूडेंट आर देयर इन क्लास 9 देन इन क्लास 8th, यानी 9th में क्लास 8th से कितने ज़्यादा हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 9th क्लास में कितने हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये 100 है, ठीक है। 9th क्लास में है हमारे 100 और वहीं 8th क्लास में है हमारे 80। ये 9th क्लास के हो गए और ये 8th क्लास के हैं हमारे 80। तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में 20 स्टूडेंट्स का। तो यहाँ लिख देंगे 20 स्टूडेंट्स आर मोर देन क्लास 9th इन क्लास 8th, ठीक है। क्लास 8th से क्लास 9th में जो है हमारे 20 स्टूडेंट्स मोर देन हैं। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। किस क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर हैं स्टूडेंट्स के, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारी 9th क्लास में, उसमें यहाँ हमें खाली क्लास बतानी है 9th क्लास, यहाँ नंबर नहीं बताने हैं कितने हैं, ठीक है। हाँ, जब हाउ मैनी पूछता है तब हमें नंबर बताना होता है। अब यहाँ पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए सबसे ज़्यादा और सबसे कम वाले स्टूडेंट्स में हमें डिफरेंस बताना है। तो देखिए 9th क्लास में जो हमारे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है वो कितने हैं 100। यहाँ क्लास नहीं पूछी, यहाँ ओनली नंबर्स पूछे हैं। और जो सबसे मिनिमम है यानी सबसे कम वाले वो कितने हैं 20। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 80 का। 80 इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड द मिनिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट, यानी 80 नंबर का डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द एज ऑफ स्टूडेंट इन अ जूनियर स्कूल इज़ गिवन इन द बार ग्राफ। यहाँ स्टूडेंट की एज दी हुई है।
यानी जो 9 ईयर का है, 10 ईयर के हैं, 11 ईयर के हैं, 12 ईयर के, 13 ईयर के, 14 ईयर के। तो 9 ईयर के कितने लोग हैं, यानी कितने स्टूडेंट हैं, 10 ईयर के कितने स्टूडेंट हैं, 11 ईयर के कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ इस टाइप से ईयर, उनकी एज और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट हैव द एज ऑफ 9 ईयर, कितने स्टूडेंट्स की एज 9 ईयर है। तो आप इसमें देखिए 9 ईयर में कितने स्टूडेंट्स हैं, 15। तो यहाँ लिख देंगे हम 15 स्टूडेंट्स हैव द एज ऑफ 9 ईयर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की जो एज है वो कितनी है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किस में हैं, हमारे 11, यानी एज कितनी है उसकी 11। 11 इज़ द एज ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी ज़्यादातर स्टूडेंट्स की एज है 11 है। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, कितने स्टूडेंट्स हैं 11 ईयर की एज में, यहाँ देख सकते हैं 50। तो इसी का दूसरा जो आंसर है वो हो गया 50 स्टूडेंट्स आर देयर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एज ग्रुप इन विच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल। ठीक है, एज ग्रुप बताना है जिसमें स्टूडेंट्स इक्वल हों। तो देखिए यहाँ पे कौन सी एज के नंबर इक्वल हैं, जो हमारे 10 एज है उसमें भी 40 हैं और जो हमारी 13 एज है उसमें भी 40 हैं, यानी ये दोनों क्या है इक्वल। यानी हम यहाँ दे देंगे ग्रुप ऑफ 10 ईयर एंड 13 ईयर स्टूडेंट्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हम इस टाइप से इसका आंसर दे देंगे। 10 और 13 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इक्वल हैं नंबर्स में। नेक्स्ट है हमारा बार ग्राफ दिया है, यहाँ भी हमें यहाँ इस टाइप से हमें जो उसकी ब्रीथ है वो काफ़ी बड़ी दी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये एक बार टाइप में ही। तो विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, हाउ मेनी ईयर्स। यहाँ एनिमल्स हैं जैसे कैट, डॉग, रैबिट, मंकी। तो इनकी यहाँ लाइफ ईयर दी है, यानी जो कैट है वो मैक्सिमम 10 ईयर तक रहती है। डॉग की लाइफ एज दी है 14 ईयर। ठीक है, रैबिट की दी है इस टाइप से 6 ईयर और मंकी की दी हुई है हमें यहाँ 12 ईयर। तो अब हमें आंसर देने हैं इसके। ये नंबर थोड़े से ऊपर नीचे की ओर खिसक गए हैं, इसलिए आप लाइन के अकॉर्डिंग ले, ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो जो बीच वाला है वो नीचे आ जाए। ठीक है, अब जैसे ये दिया है लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन कौन करता है, डॉग। तो यहाँ लिख देंगे डॉग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। अब हाउ मेनी ईयर, कितने ईयर। तो देखिए यहाँ पे हम गए तो ये सीधे जाएंगे, तो 14-15 के बीच में है, तो नीचे वाला लेना है हमें 14 ईयर्स। ठीक है, कितनी लाइफ जीता है वो 14 ईयर्स की। नेक्स्ट है विच एनिमल हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ। अब शॉर्टेस्ट लाइफ किसकी होती है, रैबिट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम ऐसे ही रैबिट हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। अब हाउ मेनी ईयर, देखिए यहाँ 6 और 7 के बीच में है, तो 6। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेनी ईयर द मंकीज लिव मोर देन द कैट। यानी देखो मंकी जो कैट से कितने ज़्यादा जीते हैं। तो देखिए मंकीज़ की जो लाइफ ईयर है वो है हमारी 12। ठीक है, और वहीं जो कैट की लाइफ ईयर है वो है 10। तो 12 में से 10 माइनस कर देंगे तो बचे कितने, 2। यानी 2 ईयर हमारे जो मंकी हैं वो ज़्यादा लाइफ स्पेंड करते हैं। 2 ईयर द monkeys live more than the cats. How many years the cats live less than the dogs. जो cats हैं वो डॉग से कितना कम रहती हैं। तो देखिए डॉग की लाइफ जो है वो है कितनी, 14 ईयर्स, और वहीं जो कैट की लाइफ है वो 10 ईयर है। तो कितना कम हो गया, 4 ईयर। 4 ईयर्स द कैट्स लिव लेस देन द डॉग, यानी 4 साल जो है वो कम जीती हैं हमारी जो कैट्स हैं डॉग के अकॉर्डिंग। सो इस टाइप से ये हो गई आपकी 9.4। आप इसको नोटबुक में करें अपनी।